इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां इंसानों के लिए जा पाना कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी इच्छा हर जगह जाके उससे एक्सप्लोर करने की, उधर साइंटिफिक रिसर्च करने की रखता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जगह के बारे में, एक ऐसी सुरंग के बारे में जो इतना गहरा है जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। वीरू को विकास पसंद है। मैं इस विकास की बात नहीं कर रहा दोस्तों जिसका नाम विकास है, बल्कि उस विकास के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक लड़का अपने परिवार में चाहता है, हर देशवासी अपने देश में चाहता है। भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चंद्रयान और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन की जरूरत पड़ी ताकि इंडिया भी अपने विकास की ओर ध्यान दे सके, वहां जाके साइंटिफिक रिसर्च कर सके। हर देश अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, अपने आप को हर मामले में आगे रखना चाहता है, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, मिलिट्री पावर हो या इकोनॉमिक कंपटीशन। इसी कंपटीशन के चलते 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक दौड़ शुरू हुई जो मून या स्पेस में जाने की नहीं थी, बल्कि धरती के अंदर ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाने की थी, जिसमें रूस ने जीत हासिल की। सबसे पहले अमेरिका ने मैक्सिको के पास ग्वाडलूप आइलैंड पर एक जगह चुनी और वहां ड्रिलिंग का काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को मोहोल का नाम दिया गया। 1961 में तकरीबन 601 फीट तक ड्रिलिंग भी पूरी हो गई, लेकिन 1966 में अमेरिकन कांग्रेस ने बजट और मैनेजमेंट की कमियों का जिक्र करते हुए इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया गया, लेकिन रसिया नहीं रुका। ये प्रोजेक्ट रसिया के कोला पेनिनसुला पर 1970 में शुरू किया गया। ये एक साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य था पृथ्वी के क्रस्ट के गहरे हिस्सों तक पहुंचकर उनके वैज्ञानिक और जियोलॉजिक विस्तार को समझना। बोरहोल का निर्माण 24 मई 1970 को शुरू किया गया था और इसके थ्रू जियोलॉजिक डाटा कलेक्ट किया गया था, जैसे कि क्रस्ट का टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल कंपोजिशन। इस बोरहोल का डेप्थ लगभग 12 किलोमीटर तक पहुंचा था, जो कि उस समय तक का सबसे गहरा बोरहोल था। दोस्तों, कोला सुपर डीप बोरहोल का नाम उस जगह के आधार पर पड़ा जहां ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट कोला पेनिनसुला रसिया में था, इसलिए इसका नाम कोला दिया गया। सुपर डीप इसलिए क्योंकि ये एक बहुत गहरी ड्रिलिंग थी, जो कि दुनिया की सबसे गहरी ड्रिलिंग थी उस समय। बोरहोल एक टर्म है जो ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इस ड्रिलिंग का पूरा नाम कोला सुपर डीप बोरहोल पड़ा। ये प्रोजेक्ट 1990 में बंद कर दिया गया। जब बोरहोल का डेप्थ बढ़ता गया तब उसमें टेक्निकल चैलेंजेस बढ़ गए। क्रस्ट के गहरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस में समस्याएं आई। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के मामले में इक्विपमेंट की समस्याओं ने प्रोजेक्ट को मुश्किल में डाल दिया। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लगातार फंड्स की जरूरत थी, लेकिन जब टेक्निकल और साइंटिफिक चैलेंजेस आए तब फंडिंग में कमी आई। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद फंड्स की कमी और इकोनॉमिक चैलेंजेस ने प्रोजेक्ट को और भी मुश्किल बना दिया और 1990 वो साल बना जब इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। दोस्तों, रसिया को 20 साल लगे थे कोला सुपर डीप बोरहोल की खुदाई करने में और अब तक ये दुनिया में सबसे गहरा गड्ढा है जो धरती के अंदर 12 किलोमीटर तक गहरा है।